नमस्कार दोस्तों, बासनीवाल मैथ अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हाई कोर्ट एलडीसी की कट ऑफ को लेकर कि हाई कोर्ट एलडीसी की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आपको पता है कि 12 तारीख और 19 तारीख को जो एग्जाम है वो समाप्त हो चुकी हैं। दो पारियों में यहाँ एग्जाम हुई, एक 12 तारीख को थी और एक 19 तारीख को थी। उसके बाद में बोर्ड के द्वारा जो आंसर की थी वो भी जारी कर दी गई, और आंसर की के बाद में हम ये जानने के इच्छुक रहते हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। दोस्तों, हम यहाँ टाइपिंग की कट ऑफ को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट एलडीसी में पेपर के बाद टाइपिंग और होती है, तो उस टाइपिंग की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि हाई कोर्ट एलडीसी में जो पदों की जो संख्या थी वो कितनी थी। तो हाई कोर्ट एलडीसी में देखो कुल पदों की जो संख्या थी 2756 थी। अब देखो दोस्तों, टाइपिंग के लिए 5 गुना विद्यार्थी जो है वो बुलाए जाएंगे। तो यदि हम इन पदों के 5 गुना लगाएं तो लगभग 13,780 के आसपास जो विद्यार्थी हैं वो टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। ये जो एग्जाम हुई थी उसमें लगभग 6 लाख यानी 72% या 70% के आसपास जो कैंडिडेट थे वो उपस्थित हुए थे। और इस एग्जाम में पूर्णांक जो था वो 300 था, यानी टोटल यदि क्वेश्चनों की संख्या बात करें तो लगभग 150 जो क्वेश्चन थे वो इस एग्जाम में थे। 150 क्वेश्चन इस एग्जाम में थे। और वहां पर हमें यदि बातें करें तो 50 क्वेश्चन हिंदी के थे, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के थे और 50 क्वेश्चन जीके के थे। इस प्रकार से कुल 150% थे। पूर्णांक 300 नंबर का था और नेगेटिव मार्किंग जो थी वो इस पेपर में नहीं थी। इसके बाद कट ऑफ क्या रह सकती है, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ हमने दो कट ऑफ लिख रखी है, टाइपिंग फर्स्ट और टाइपिंग सेकंड। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 बार टाइपिंग होगी। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ जो टाइपिंग फर्स्ट है, जो हम आपको पिछली बार जो हाई कोर्ट एलडीसी का जो रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग टाइपिंग की कट ऑफ बताने वाले हैं। और ये जो टाइपिंग सेकंड लिख रखी है, तो यदि इस बार नए सिरे से रिजल्ट जारी होता है, यदि पिछली बार जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं की गई थी। कैटेगरी शिफ्टिंग का मतलब ये था कि जो ओबीसी जो कैंडिडेट थे उनको जनरल में क्वालिफाई नहीं किया गया था। पिछली बार जैसे ओबीसी कैंडिडेट थे उनको ओबीसी कैटेगरी में ही 5 गुना बुलाया गया था, और जो विद्यार्थियों ने जनरल से फॉर्म भरा था उनको जनरल कैटेगरी में ही 5 गुना बुलाया गया था। आमतौर पर ये देखा जा सकता है कि जो ओबीसी एसटी या ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं वो जनरल्स में क्वालिफाई कर जाते हैं। पर पिछली बार जो हाई कोर्ट एलडीसी का जो रिजल्ट आया था उसमें ऐसा किसी भी प्रकार से नहीं किया गया था। वहां सिर्फ जिसने जनरल से फॉर्म भरा उसको टाइपिंग के लिए जनरल की कैटेगरी में ही 5 गुना बुलाया गया था। हम उसी के आधार पर एक बार उसकी के आधार पर चर्चा करेंगे, और एक बार यदि उस प्रकार से नहीं हुआ, कैटेगरी शिफ्टिंग हो जाती है, तो हम उसके आधार पर कट ऑफ की चर्चा करेंगे। इसलिए यहाँ किसी को ये समझने की आवश्यकता नहीं है कि टाइपिंग की 2 बार कट ऑफ क्यों लिख रखी है। एक बार की जो कट ऑफ है वो पिछली बार जो रिजल्ट जारी हुआ था बिना कैटेगरी शिफ्टिंग के उसके आधार पर है, और यदि कैटेगरी शिफ्टिंग हुई तो उसके आधार पर कट ऑफ क्या रह सकती है। हम दोनों प्रकार से कट ऑफ की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि हम जनरल की बातें करें और पिछली बार की जो रिजल्ट्स का यदि एनालिसिस करें, तो पिछली बार में जिन विद्यार्थियों ने जनरल्स में फॉर्म भरा था उनको जनरल की कैटेगरी में ही 5 गुना बुलाया गया था। यानी आप यदि पिछली बार की रिजल्ट्स को आप जाके देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ जो ओबीसी की जो कट ऑफ है उससे कम जनरल की कट ऑफ है और ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा है। यदि उस प्रकार से अभी भी इसी प्रकार से यदि कुछ होता रहा, पिछली बार के रिजल्ट जैसा ही रिजल्ट यहाँ देखने को मिला, तो इस बार भी हमको जनरल की जो कट ऑफ है वो कम देखने को मिलेगी। तो जनरल में टाइपिंग के लिए यदि हम बात करें तो 105 से लेकर 108 तक के जो विद्यार्थी हैं, पिछली बार की तरह से रिजल्ट आया तो हम उस तरह से कट ऑफ की बातें कर रहे हैं। ओबीसी में यदि हम बातें करें तो देखो, पिछली बार भी जब हाईकोर्ट एलडीसी का ये जो रिजल्ट आया था उसमें जो ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो जनरल से ज्यादा थी। यदि उसी प्रकार का कुछ इस बार भी रहता है तो यहाँ भी कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना है। और ओबीसी की जो कट ऑफ है लगभग 110 से लेकर 112 क्वेश्चन की टाइपिंग की कट ऑफ की चर्चा कर रहे हैं हम, क्योंकि पिछली बार भी लगभग 216 के आसपास या 222 के आसपास कुछ ऐसी जो कट ऑफ थी वो थी। एससी की कट ऑफ बातें करें तो एससी की जो कट ऑफ है देखो यहाँ पर कम रहने की संभावना है। तो एससी की जो कट ऑफ है लगभग रह सकती है यहाँ से 99 से लेकर 102 के आसपास। एसटी की यदि कट ऑफ की बातें करें तो यहाँ से 95 से लेकर 99 के बीच में एसटी की जो कट ऑफ है वो रहने की संभावना है। देखो, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो लगभग 101 से लेकर 103 के बीच में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने की संभावना है। और एमबीसी की जो कट ऑफ है लगभग 104 से लेकर 106 के बीच में एमबीसी की कट ऑफ रहने की संभावना है। ये जो कट ऑफ हमने इसलिए बताई है क्योंकि पिछली बार जो हाईकोर्ट एलडीसी का जो रिजल्ट आया था उसमें कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं की गई थी, यानी जनरल के कैंडिडेट को जनरल्स में बुलाया गया था, ओबीसी कैंडिडेट को ओबीसी में 5 गुना बुलाया गया था। यदि इस प्रकार से पिछली बार की तरह जो रिजल्ट रहता है तो ये कट ऑफ टाइपिंग के लिए जाने की संभावना है।
यदि रिजल्ट इस बार से नहीं हुआ तो फिर देखो कट ऑफ क्या रह सकती है। यदि पिछली बार की तरह रिजल्ट नहीं हुआ तो जनरल की जो कट ऑफ है अब की बार जो टाइपिंग में जो जनरल की कट ऑफ जाने की संभावना है वो हो जाती है लगभग 110 से 112। ये हम जनरल्स की कट ऑफ की बातें कर रहे हैं। यदि कैटेगरी शिफ्टिंग हुई तो जनरल की कट ऑफ 110 से 112 टाइपिंग के लिए हो जाएगी। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो यहाँ से रह जाएगी लगभग 103 से लेकर 105 तक। ओबीसी की एससी एसटी की जो कट ऑफ है वो यहाँ से यदि कैटेगरी शिफ्टिंग हुई तो यहाँ से थोड़ी सी कम हो जाएगी, लगभग 95 से लेकर 99 तक एससी की कट ऑफ हो जाएगी। एसटी की जो कट ऑफ है वो 90 से लेकर 92 के बीच में हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो भी यहाँ से कम देखने को मिलेगी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है लगभग 98 से लेकर 99 के बीच में हो जाएगी। और एमबीसी की जो कट ऑफ है उसका भी यहाँ पर प्रभाव बढ़ेगा, तो वो जो एमबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग हो जाएगी 100 से लेकर 101 के आसपास। तो ये हमने दो जो कट ऑफ बताई है वो कोई भी ऐसे नहीं समझे कि यहाँ टाइपिंग दो प्रकार की होगी, फर्स्ट टाइपिंग और सेकंड टाइपिंग। हमने ये जो पहली जो कट ऑफ बताई है ये पिछली बार का जो रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग बताइए और पिछली बार के रिजल्ट के अनुसार बताइए। और ये जो कट ऑफ है वो अब हो सकता है कि कैटेगरी शिफ्टिंग यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो ये जो कट ऑफ है जिनके इतने नंबर आ रहे हैं, क्वेश्चन सही है, वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। धन्यवाद।